आज हम आपको मनोविज्ञान की विशेषताओं के बारे में पढ़ाएंगे। जो मनोविज्ञान की क्या क्या विशेषताएं हैं। मनोविज्ञान की विशेषताएं। मनोविज्ञान की विशेषताएं। मनोविज्ञान करेक्टर ऑफ characteristics of psychology। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइकोलॉजी। आज हम मनोविज्ञान की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। कैरेक्टर ऑफ साइकोलॉजी। मनोविज्ञान एक ऐसा विषय है जो अपने अंदर विभिन्न विशेषताएं समाया हुआ, क्योंकि इसने ऐसा कोई भी अंग नहीं है जो इससे अछूता हो। चाहे पैरासाइकोलॉजी हो, चाहे शिक्षा मनोविज्ञान हो, चाहे शारीरिक मनोविज्ञान हो, चाहे मनोचिकित्सक मनोविज्ञान हो, चाहे आपका पशु मनोविज्ञान हो, चाहे आपका कोई भी विज्ञान हो, उससे संबंधित इसका है। चाहे मैथमेटिकल हो, सब इसका संबंध रहा, इसलिए इसकी विशेषताएं भी विभिन्न है। सबसे पहली विशेषता इसकी क्या है? वैज्ञानिक पद्धति। सबसे पहली क्या है? वैज्ञानिक पद्धति। वैज्ञानिक पद्धति तो वैज्ञानिक पद्धति। तो वैज्ञानिक पद्धति साइंटिफिक जो विधि है, साइंटिफिक मेथड। हम इसको इंग्लिश में साइंटिफिक मेथड कहते हैं। वैज्ञानिक विधि। वैज्ञानिक विधि में क्या है? तो विभिन्न प्रकार के नियम, सिद्धांत, प्रयोग आदि का अध्ययन किया जाता है वैज्ञानिक विधि में। तो इसको एक क्या वैज्ञानिक विधि कहा जाता है। क्यों कहा जाता? क्योंकि इसने जो भी सिद्ध किया है वो वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर इसने उसको सत्य माना है। दूसरा, तथ्यात्मकता। इसकी जो ट्रूथ, तथ्यात्मकता जो सिद्धांत है, वो तथ्य जो हैं, इसके जो निष्कर्ष हैं, जो तथ्य हैं, जो परीक्षण हैं, पुनः परीक्षण है, ये क्या है? उसके निष्कर्ष और तथ्यों पर निर्भर करता है। तथ्यात्मक निष्कर्ष तथ्य पर आधारित होते हैं। इसके जो सिद्धांत और वगैरह जो होते हैं वो तथ्यात्मकता होता है। क्या है? उसके निष्कर्ष तथ्य होता है और जहाँ तक कोशिश होते हैं सत्य होते हैं। क्या? सत्य। पहले भी विशेषता होगी वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है। दूसरे, तथ्यात्मक निष्कर्ष है। तीसरा क्या है? सिद्धांतों की प्रमाणिकता। तीसरा, सिद्धांतों की प्रमाणिकता। तो सिद्धांतों में क्या है? इसके प्रमाण हैं। सिद्धांतों की प्रमाणिकता क्या है? इसमें सिद्धांतों में प्रमाणों सत्य पर आधारित है। इसमें जैसे कि आप ले लो, इसमें जैसा परीक्षण किए जाते हैं, तो इसमें क्या पहले परीक्षण होता है, फिर परीक्षण को टेस्ट करने के लिए फिर पुनः परीक्षण होता है। परीक्षण तो इसलिए कहा जाता है कि इसके सिद्धांतों की प्रमाणिकता है, सत्य है। ठीक। चौथा, कार्य कारणक संबंधों का अध्ययन करना। चौथा, कार्य कारण संबंधों का अध्ययन करना।
कहने का मतलब कार्य कारण संबंधों का अध्ययन करने का मतलब है जब ये किसी चीज़ की घटना का वर्णन करता है तो ये वहाँ पर उस घटना को देखने जाता है, उसके कारणों को पता लगाता है, उसके विभिन्न प्रकार के व्याख्या करता है, तब जाकर उसको सही बैठाता है। तो क्या कार्य कारण संबंधों का अध्ययन करना मतलब जहाँ पे यह घटना घटित थी वहाँ जाकर उसके संबंधों का कार्य कारणों का पता लगा उसका अध्ययन करता है। चौथा, मनोविज्ञान भविष्यवाणी करता है। पांचवा, भविष्यवाणी में भविष्यवाणी क्या मनोविज्ञान के द्वारा क्या होता है, भविष्यवाणी भी की जाती है कि किसी बच्चे का अध्ययन कर रहा है तो उसके आधार पर वह बता सकता है कि यह बच्चा क्या बन सकता है, क्या नहीं बन सकता है। ऐसे ही इसमें क्या है, जो हमारा वाटसन था, वाटसन ने ये भी कहा था कि मुझे कोई भी बच्चा दे दो, मैं उसे जैसा चाहूँ वैसा बना सकता हूँ। तो कहने का मतलब वाटसन ने ये सही कहा है कि उसने भविष्यवाणी के आधार पर कहा है कि ये मनोविज्ञान क्या भविष्यवाणी भी करता है। छठा, मानसिक क्रियाओं का अध्ययन करना। मानसिक क्रियाओं का अध्ययन करना। मनोविज्ञान क्या मानसिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। कोई एबनॉर्मल व्यक्ति है, असामान्य व्यक्ति है, सामान्य व्यक्ति है, उनका अध्ययन करता है और उसकी जो वास्तविक न्यूरोलॉजी कहते हैं वो मनोविज्ञान के द्वारा अध्ययन किया जाता है। जैसे स्वप्न दोष है या वगैरह है, या जैसे कि मतलब सपने नींद में चलना आदि का क्या होता है मानसिक क्रियाओं के द्वारा होता है, उसको मानसिक क्रियाओं का भी अध्ययन करता है। यह पागलों का मनोविज्ञान एक क्या होता है, पागल व्यक्तियों का भी उपचार करता है। ये यहाँ तक डेट इज क्लियर। अब मन क्रियाओं मानसिक क्रियाओं का अध्ययन हो गया है। अब मानव व्यवहार और संबंधों का अध्ययन करना। सातवां, मानव के व्यवहार व संबंधों का अध्ययन करना। मनोविज्ञान क्या है, मानव के व्यवहार का अध्ययन करता है और उसके संबंधों का अध्ययन करता है कि उसके कैसे संबंध रहे हैं। ठीक, आ गए, ये हम मिटा देते हैं, एक बार ये परिभाषाएं दोहरा देते हैं। मनोवैज्ञानिक विभिन्न कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मनोसाइकोलॉजी। वैज्ञानिक पद्धति भारतीय तथ्यात्मकता पर है जिसके निष्कर्ष तथ्य सत्य होते हैं। सिद्धांतों की प्रमाणिकता है, परीक्षण पुनः परीक्षण द्वारा होते हैं। कार्य कारण संबंधों का अध्ययन करता है, वहाँ जाकर जो घटना होती है उसके कारणों को पता लगाकर अध्ययन कर भविष्यवाणी में किसी व्यक्ति का भविष्यवाणी करने में सहायक होता है। मानसिक क्रियाओं का अध्ययन करता है, मानव के व्यवहार के संबंधों का अध्ययन करता है। आ गए ये अगले 8वां, पशुओं का अध्ययन करना। पशु का अध्ययन करना। मनोविज्ञान क्या है, पशुओं का भी अध्ययन करता है, उनके बारे में ये अध्ययन करता है। नमन वातावरण की विभिन्न क्रियाओं का अध्ययन करना। मनोविज्ञान क्या है, वातावरण में जो भी घटित होता है उसका भी अध्ययन करता है कि वातावरण कैसे प्रभाव डालता है, कैसे प्रभाव नहीं डालता है। फिर उसके बाद शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा के विभिन्न पहलुओं का भी अध्ययन करता है इत्यादि।
कहने का मतलब है मनोविज्ञान जो है, मनोविज्ञान ने अपने अंदर इतने इसका संबंध जो है, इसमें गणितज्ञ फार्मूलों का भी प्रयोग है। क्या? गणित की भी एक विशेषता इसमें समझ टी टेस्ट, एफ टेस्ट आदि जो है उसके फार्मूले मैथ से संबंधित है। बारंबारता हुआ, मीन मेडियन मोड हुआ, मोड आदि इसमें क्या होता, गणित से संबंधित होता। तो इसका संबंध गणित से भी है। तो ये हमने आपको मनोविज्ञान की विशेषताएं बताई। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइकोलॉजी, वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित तथ्यात्मक आधारित सिद्धांतों की प्रमाणिकता है, कार्य कारण संबंधों को उल्लेख करता, भविष्यवाणी करता, मानसिक क्रियाएं करता, मानव के व्यवहार का अध्ययन करता, पशुओं का अध्ययन करता, वातावरण की विभिन्न क्रियाओं का अध्ययन करता। गणित की विशेषताएं हैं इसमें, ये सारी के सारे इसकी विशेषताएं हैं। और ये आपको एम.एड, बी.एड, टेट, सुपर टेट या यूपीएससी मेंस एग्जाम आदि में आपके साइकोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी वीडियो पाने के लिए। और भी आपका सहयोग की आवश्यकता आपको मिलती रहेंगी। धन्यवाद। थैंक यू।